हर घर घर में जो उठापटक चल रही है, तनाव है, अशांति है, उपद्रव है, उसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर तमोगुण की, रजोगुण की वृद्धि हो गई। जीव में जब तमोगुण का उत्कर्ष होता है तो उसका जीवन पशुवत हो जाता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक ही उसकी मति गति रहती है। जब तमोगुण का उत्कर्ष जीवन में होता है तो चित्त का जो स्वरूप होता है उसको कहते हैं विमूढ़ चित्त। तो ऐसे चित्त में, माने तमोगुणी चित्त में ज्ञान का प्रवेश ही नहीं है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच समा, फूलहि फलहि न बेत, जदप सुधा बरसहि जलदा। जैसे बादल जल की जगह अमृत की भी वर्षा कर दे तो बेत के वृक्ष में न फूल आते हैं न फल आता है। उसी तरह अगर ब्रह्मा भी ज्ञान देना चाहे तो तमोगुणी व्यक्ति के मूढ़ चित्त में ज्ञान का प्रवेश नहीं होता। रजोगुण का जब जीव में उत्कर्ष होता है तो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार अपने उत्कर्ष पर होते हैं। अनंत कामनाओं के कारण चित्त का स्वरूप जो होता है वो क्षिप्त चित्त उसको कहते हैं। बहुत अशांत रहता है, उसके अंदर दुनिया को कुचल करके आगे बढ़ने की लालसा रहती है। ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, धन हो जाए, दौलत हो जाए, कार हो जाए, कुटी हो जाए, पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए। तो ऐसे क्षिप्त चित्त में ज्ञान का ठहराव नहीं है। मूढ़ चित्त में ज्ञान का प्रवेश नहीं, तमोगुणी चित्त में ज्ञान का प्रवेश नहीं, रजोगुणी चित्त में ज्ञान का ठहराव नहीं। और जब साधना से, भजन से, सत्संग से, गुरु कृपा से, पूर्व जन्म के संस्कार से, अपने पुरुषार्थ और साधना से जब चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है, रजोगुण की आंधी थम जाती है, तमोगुण समाप्त हो जाता है, तो चित्त में सत्व का उत्कर्ष होने के बाद जो चित्त का स्वरूप होता है उसको कहते हैं निरुद्ध चित्त। ऐसे ही चित्त में ज्ञान का प्रवेश भी होता है और ऐसे ही चित्त में ज्ञान का ठहराव भी होता है। तो क्षमा, दया, करुणा, सद्भावना, उदारता, जितने भी ये दिव्य गुण हैं, सेवा, प्रेम, ये सारे गुण ये सतोगुणी चित्त में ही प्रकट होते हैं। रजोगुण में, तमोगुण में केवल इनका अभिनय होता है। तो संसार में जितनी भी बेचैनी है, अशांति है, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, शोषण, अन्याय, जुल्म, वो सिर्फ इसलिए है कि तमोगुण और रजोगुण बहुत बढ़ा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि समाज एक सुंदर समाज बने, सबके अंदर क्षमा हो, दया हो, करुणा हो, सेवा हो, प्रेम हो, सद्भाव हो और एक सुंदर समाज की रचना हो, तो वो राजनीति से नहीं होगा। वो जब होगा अध्यात्म के माध्यम से होगा। चित्त में सत्व का उत्कर्ष करना होगा और इसी से व्यक्ति के चित्त में उत्कर्ष होने से व्यक्ति एक बेहतर इंसान बनेगा। और व्यक्तियों के समूह को ही समाज कहते हैं। अगर व्यक्ति अच्छा बनेगा तो समाज अच्छा बनेगा, सामूहिक चेतना में उत्कर्ष आएगा और समाज से ही राष्ट्र बनता है। जब राष्ट्र समाज से बनेगा तो राष्ट्र की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा। इसलिए जीवन जीने की असली कला यही है कि आदमी शास्त्र निषिद्ध आचरण न करे, भौतिकता की आंधी में न बहे, शास्त्रों का मर्यादा का पालन करे, जीवन को आध्यात्मिक बनाए, अपना रजोगुण तमोगुण कम करे और साधना से, भजन से, सत्संग से जीवन का सारा उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाते हुए जीवन को आध्यात्म की तरफ उन्मुख करें। यही जीवन जीने की असली कला है। नमस्कार।